हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट का जो आपका जुलाई का पेपर है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। 7 जुलाई को आपका पेपर होना है, जिसके रिगार्डिंग हमने सारा पैटर्न जो है सब कुछ डिस्कस किया है। तो कुछ आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी पेपर 1 एंड पेपर 2 कौन दे सकता है, ठीक है, क्या कोर्स किया होना चाहिए कि हम पेपर 1 दें या फिर दोनों पेपर दें। तो अपीयरिंग है जो, ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम इस वीडियो में, ये सारे डाउट्स जो है मैं आप लोगों के क्लियर करने वाली हूँ। सो इसको कंप्लीट देखिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सीटेट का पेपर कौन दे सकता है। देखो, अगर आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, सारी चीज़ों को साथ में ही डिस्कस करेंगे। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, अगर आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आप बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, बीटीसी कर रहे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सीटेट के लिए। चाहे आपने अभी एडमिशन लिया ही है, एक ही दिन हुआ है, आपने एनरोल किया है जस्ट, तो भी आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ डिसाइड कर दी गई है कि अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, आपने पास कर लिया है अपना बीएड पास कर लिया है या फिर बीटीसी आपने कंप्लीट कर लिया है, डीएलएड कंप्लीट कर लिया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि पेपर 1 और पेपर 2 कौन दे सकता है। देखो, जो पेपर 1 है ये प्राइमरी क्लासेस के लिए है, यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए, और जो बच्चों ने डिप्लोमा किया है, ठीक है, वही इस पेपर को दे सकते हैं। और पेपर 2 वो बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने बीएड किया है। और आप ये दोनों पेपर ना भरें, क्योंकि देखो एनसीटी के द्वारा ऑलरेडी ये चीज़ बता दी गई है कि अगर आप प्राइमरी क्लासेस को टीच करना चाहते हो तो आपका डिप्लोमा होगा, अगर आप क्लास 6 to क्लास 8 टीच करना चाहते हो तो आप पेपर 2 दोगे, तो आपकी बीएड करी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, जो सिलेबस पहले था वही अब है। और मोड ऑफ पेपर आपका जो है ये ऑफलाइन मोड है, यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर नहीं होगा, जो सीबीटी का था पहले स्टार्टिंग में, तो ऑनलाइन नहीं है आपका पेपर, ऑफलाइन ही होगा। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है या फिर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है, वो सब प्रोसेस वो ऑनलाइन है, लेकिन पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में। इसके अलावा एक चीज़ और सामने आई है, दैट इज़ पेपर 3। अब तक आपने देखा है पेपर 1 पेपर 2 के बारे में, आपने इसका जो ब्रोशर है वो भी देखा होगा, पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में ही जिक्र किया हुआ है उसमें। लेकिन पेपर 3 क्या है, अब देखो 6 to 8 क्लास तक पेपर 2 है, लेकिन व्हाट अबाउट क्लास 9 10 11 12। तो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक एलिजिबिलिटी बनती होगी, वो बच्चे देंगे पेपर 3। ये 2025 के लिए है, अभी के लिए नहीं है। ये पेपर 3 आएगा हायर क्लासेस के लिए, जो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस जिनको हम बोलते हैं, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक। तो आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड देखिए, सीटेट के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको अलग प्रॉपर फोल्डर्स मिल जाएंगे सीटेट के, तो वहाँ पर आप सीडीपी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के सेशंस हमने लिए हैं, अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस की हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो आई होप उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।